भैया राम राम। राम राम। मेरा नाम रघुवीर है और मैं आस्था संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कन्हैयालाल मेहड़ा है। मैं ग्राम करमदी का ही एक किसान हूँ। भैया अभी मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा आप कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं थोड़ा हमें बताएंगे? भैया हमारी फसल में उगरा नामक बीमारी लग गई है, उसकी रोकथाम के लिए एक देसी दवाई बना रहा हूँ। भैया इस रोग से हमारी फसल में क्या नुकसान होता है? इस रोग से हमारी फसल सूख जाती है और उत्पादन में कमी होती है और हमें नुकसान होता है। भैया इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी हमें बताएंगे? भैया इस दवाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मटका लेना पड़ेगा और एक बाल्टी में 10 लीटर गौमूत्र चाहिएगा और 10 किलो गोबर चाहिएगा और 500 ग्राम बेसन चाहिएगा और 500 ग्राम गुड़ भी चाहिएगा। और स्प्रे करने के लिए स्प्रे पंप की जरूरत पड़ेगी। भैया इसको बनाने की विधि क्या है, थोड़ा हमें विस्तार से बताएंगे? भैया सबसे पहले एक खाली मटका लेंगे, जो 10 लीटर गौमूत्र है ये इस मटके के अंदर डाल देंगे। और भैया इसके अंदर 10 किलो गोबर मिला देते हैं। और 500 ग्राम गुड़ डालना है इसके अंदर और 500 ग्राम बेसन डालते हैं। फिर इसको लकड़ी से हिला देते हैं। भैया आपने सभी इसके अंदर मिला दिया है, अभी अच्छी तरह से मिल गया है, अब क्या करना पड़ेगा? भैया इन सभी सामग्री को मिलाने के बाद 10 दिनों के लिए इस मटके को सुरक्षित जगह पे रखना पड़ता है। भैया 10 दिन तक इसको रखने के बाद में क्या करना पड़ेगा? भैया ये सामग्री जो हमने मिलाई है ये 10 दिनों में अच्छी तरह से सड़ जाएगी और देसी दवाई तैयार हो जाएगी। भैया 10 दिन के अंदर ये दवाई जो बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद में क्या करेंगे? भैया 10 दिन में ये दवाई तैयार होने के बाद में जिस खेत में उगरा लगा हो इस दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत को गीला करके फसलों की कतारों में छिड़काव करना चाहिए। भैया इसका छिड़काव करने के लिए खेत को गीला करना पड़ेगा जैसा आप बता रहे हैं, तो खेत को गीला क्यों करना पड़ेगा? खेत को गीला इसलिए करते हैं कि दवाई अच्छा असर करती है और बीमारियां आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं। भैया इस दवाई को बनाते समय अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी? भैया ये सामग्री जो है इन सभी को अच्छी तरह से मिलाना चाहिए और मटके को अच्छी तरह से सुरक्षित जगह पर ढक कर रखना चाहिए। भैया एक बार छिड़काव करने से क्या उगरा रोग जो है वो खत्म हो जाएगा? भैया हमें अच्छा परिणाम चाहिए तो 15 दिन बाद फिर डबल स्प्रे करना चाहिए। भैया इस दवाई का इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इस दवाई से हमें खर्चा कम आता है और उगरा नामक जो बीमारी है ये आसानी से नियंत्रित हो जाती है। इससे वातावरण में भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका छिड़काव सभी फसलों में किया जा सकता है। भैया इस
बीमारी को रोकने के लिए हमें पहले से क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस बीमारी को रोकने के लिए हमें बीज उपचार करके ही बीज को बोना चाहिए। भैया आप अपने आसपास के किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आसपास के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि जिस किसी के भी खेत में उगरा लगता है वो इस विधि से बनाई हुई दवा से उगरा को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भैया आपने उगरा नामक बीमारी को नियंत्रित करने की इतनी अच्छी विधि हमें बताई, इसके लिए मैं आशा संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम। राम राम।